तो आज का एजेंडा है, विल टेक डीपी प्रॉब्लम्स ओनली। ठीक है। एंड विल सॉल्व रैंडमली ऑन साइट्स टू अंडरस्टैंड कि मैं स्क्रैच से सोचूं कैसे चीजों के बारे में। ओके, डज दिस मेक सेंस? both you and us both you and me will try to solve dp problems and we'll try to solve things together and then see कि कैसे कर सकते हैं आगे। ओके, एंड टुडे विल टेक लीड कोड। मतलब ऑब्वियसली हम लोग लीड कोड पे हम लोग प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। हम लोग डीपी कर लेंगे कहाँ टॉपिक्स पर। ठीक है। एंड डिफिकल्टी नॉन इजी कैसे करते हैं, मतलब, और रेंज रहेगा 1000 से 2000 के बीच में, कोई रैंडम नंबर। ठीक है, मतलब उनमें से कोई रैंडमली लेंगे। ओके, एंड उसमें से हम सॉल्व करेंगे। मतलब उसके ऊपर वाले ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स होते हैं जो तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाए मे बी, सो दैट्स व्हाई विल नॉट टेक इट। नीचे वाले जो है वो तो फिर अभी रिसेंट कॉन्टेस्ट में क्या पता किसी ने देख रखा हो, तो मैं भी डिस्कशन लेता रहता हूँ ना लीड कोड वीकली का, तो फिर देख रखा हो, तो इसलिए हम लोग इस जगह पे लेंगे। ठीक है, रैंडमली क्वेश्चंस। तो मैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस खोलते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो मुझे जो नाम अच्छा लग रहा है मैं वो खोल रहा हूँ। हम्म, ठीक है। एक्सेप्शन बिलो 40, बिलो 40 कैसे होता है? तो बिलो 40 वाले, ठीक है, एक दो वो भी ले लेते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा पर्पस कोड लिखना नहीं है। क्या तुम लोग को लगता है तुम लोग कुछ ना कुछ कोड लिख ही लोगे? मतलब अगर पूरा डीपी सोच लिया करेक्टली तो कोड लिख लोगे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस नाउ? अरे अपने वो डीपी वाले फॉर्मुलेशन में ही डालना है, बेस ये वो। अगर रिकर्शन हमने सोच लिया, ट्रांजिशन सोच लिया, तो कोड तो हो ही जाएगा। तो आज का पर्पस है हम उसके पिछले वाले स्टेप्स को ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए जल्दी करना सीखेंगे। मतलब लाइक हाउ डू यू थिंक अबाउट इट फास्टर, बिकॉज मोर देन लाइक एक्यूरेसी तो चाहिए बट देन स्पीड भी चाहिए। लाइक सीपी इज इंट अ फील्ड वेर यू डू इट एंड कर रहे हैं आराम से बैठ के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अभी हो सकता है तुम कर रहे हो प्लेटफॉर्म पे वैसा, बट एक्चुअल कॉन्टेस्ट में जब स्ट्रेस मोड में रहोगे तो बहुत स्पीड में करना पड़ता है ना? सो विल स्टार्ट टेकिंग थिंग्स। लेट्स स्टार्ट हियर। ठीक है, आई विल गिव यू 2 minutes ऑफ टाइमर, एक टाइमर भी लगा लेते हैं बगल में। आई विल गिव यू 2 minutes टू क्विकली रीड। आई थिंक 2 minutes इज गुड enough टाइम टू रीड प्रॉब्लम्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर रीड होते ही +1 लिखना, अगर तुम्हें लगता है तुमने सॉल्व कर लिया +2 लिख देना उसके बाद फट से। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी हाउ मच टाइम यू गाइस आर टेकिंग। रीडिंग करके क्वेश्चन समझ गए, +1 टाइप करना है चैट पे। सॉल्यूशन सॉल्व हो गया उसके बाद नेक्स्ट +1 के बाद फिर +2 जब भी हो जाए तो करना है। ओके गुड, 30 seconds। ओके, नाइस। +2 के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, एक आ गया। गुड। फट फट सॉल्व होना चाहिए सब चीजें, सोचना नहीं पड़ना चाहिए। अगर सोचना पड़ रहा है तो अभी तक प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं हुआ, बट विल आई आई टीच यू, इसलिए हम ये सेशंस कर रहे हैं। ठीक है, सोचना कैसे वो सिखाऊंगा फटाफट।
आई मीन दिस इज मोर लाइक बैक, मेरे को जेई वाला दिन याद आ रहा है, ऐसे ही कुछ होता था सीएम बैच में भी क्लासेस, मतलब मेरे तो। ओके, अब ऐसे स्टॉप करना पड़ेगा। Did you guys hear the sound of this timer going off? Yes or no? पी 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 करके बज रहा था। ओ डैम, जूम इसको भी हटा देता है क्या? ओके नाइस, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलो, दिस शुड बी अ गुड सेटअप। सो क्या क्या बोला हुआ है? सिंपल क्वेश्चन, एरे मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे सच दैट इट डिविजिबल बाय 3। डीपी में पहले तो डीपी है कि नहीं कैसे समझेंगे? सिंपल डीपी ट्राई करना है और क्या। टॉपिक्स कौन सा है, एक्सप्लोर करते हैं, और कुछ नहीं हो सकता इसलिए मे बी डीपी हो सकता है। तो आई एम इन द रेलम राइट नाउ इन माई माइंड कि शायद ये डीपी है। ओके, आई एलिमिनेट टॉपिक्स, जो बचा है उनको एक एक उसके पर्सपेक्टिव में खुद को डाल के आई ट्राई टू एक्सप्लोर की सोचेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को। ओके, सपोज ये डीपी, अगर मैं इसको डीपी से सॉल्व करना होता तो व्हाट वुड आई हैव सीन? फर्स्टली मुझे इसमें एलिमेंट्स चूज करने हैं। सो देयर इज एन एरे। ऑप्टिमाइजेशन सब प्रॉब्लम नहीं, नहीं भाई, इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल प्रॉब्लम है। देखते करते करते सोचते, देखो सोचेंगे कैसे, सीखो। मैं आज तुम्हें 10 बार करके ये सेम चीज दिखाने वाला हूँ, सोचना कैसे होता है, देखो ध्यान से। ठीक है, मे बी ये तुम लोग खुद से दिमाग में करते हो विदाउट एक्सप्लिसिटली थिंकिंग अबाउट इट, बट देन दिस इज व्हाट इट इज। एक एरे दे रखा है 2 3 1 5। ठीक है, एक एरे दे रखा है, उसमें हमें क्या चूज करना है? इसका सब सेट। डज दिस मेक सेंस? क्या हमें इसमें एक सबसेट चूज करना है, कुछ एलिमेंट्स को लेना है? हाँ या ना? अरे भाई यही बोला है ना कि एलिमेंट्स चूज करो, चूज करना मतलब सबसेट चूज करना होता है। सबसेट चूज करना मतलब कौन सा फॉर्म? मोस्ट प्रोबेबली, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा किसी एक फॉर्म का। किस फॉर्म का? फॉर्म 2 कब से सबसेट के लिए होने लगा? वो तो सब सीक्वेंस के लिए था, जहां पर सब सीक्वेंस होता है बगल बगल एलिमेंट्स में कोई रेस्ट्रिक्शन होता है, ऐसा कुछ तो भी होता है। फॉर्म 1, ठीक है, ये फॉर्म 1 का प्रॉब्लम है कि हमें सबसेट चूज करना है, नैपसैक सबसेट चूज करना होता था। ठीक है, फॉर्म 1, तो सबसेट चूज करना है तो फॉर्म 1। ओके, हमें ऑप्टिमाइज क्या करना है? सम को ऑप्टिमाइज करना है, तो हम कैसे लिखेंगे? डीपी ऑफ, हम सेकंड स्टेप पे आ गए, डीपी ऑफ आई, मतलब मैं इस इंडेक्स पे हूं और मुझे बाय द एंड सम मैक्सिमाइज करना है, तो जो भी इसका रिटर्न वैल्यू होगा वो सम होगा, कि इसको मैक्सिमाइज करो, राइट। एंड मुझे पूछा क्या गया है कि सच दैट इट इज डिविजिबल बाई 3। तो मेरा जो सम है वो डिविजिबल बाई 3 है, ये मुझे लास्ट में जाके चेक करना है, यहां पर जब बेस केस पे पहुंचेंगे तब। ठीक है, बेस केस जब हम पहुंचेंगे फाइनली, मतलब हम एलिमेंट्स को ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं जो भी कर रहे हैं, फाइनली कुछ एक सम पे पहुंचेंगे। ठीक है, अ, तो जो भी सम पे पहुंचेंगे यहाँ पर, मतलब ये तो सम बनेगा, ये है कि आई के आगे बेस्ट कौन सा सम बना सकते हो जो डिविजिबल हो, दिस इज द रिटर्न वैल्यू, बेस्ट सम डिविजिबल बाई 3। बट मुझे जब मैं ऑपरेट कर रहा हूं, मतलब व्हेन आई एम चूजिंग कि इसको लेना है नहीं लेना है एंड सो ऑन, तो मुझे हो सकता, मुझे ट्रैक रखना पड़ेगा कि जो भी मैं बना रहा हूँ उसका सम फाइनली डिविजिबल बाई 3 होगा कि नहीं। तो डिविजिबल बाई 3 होने के लिए डू आई नीड टू मेंटेन द होल सम ओवर हियर? नॉट रियली। जब भी मुझे चेक करना होता है, एक सेट बना रहा हूं उसका सम डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं, एक नंबर डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं, एक सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं, हम हमेशा सम मॉड 3 ही मेंटेन करते हैं कि अभी तक जो सम लिया है उसका मॉड 3 क्या था। अभी तक हमने इधर जो सम्स लिया है, जो भी सम लिया है, जितना भी लिया है, उसका मॉड 3 कितना वैल्यू है, उसके उसमें आइदर इसे इंक्लूड करेंगे या इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। इंक्लूड करेंगे तो ऐड करके मॉड 3 ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डीपी ऑफ आई कॉमा एक्स, मतलब इसका मतलब क्या होगा, और इसका रिटर्न एक मैक्सिमम सम देगा ये हमें। ये बोलना क्या चाहता है ये डीपी का फॉर्मुलेशन, कि भाई क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन क्या था? डिविजिबल बाई 3, तो उसके लिए मैंने ये कंस्ट्रेंट ऐड करा। मेरा फॉर्म 1 है, आई एम एट ith इंडेक्स, मेरे को चूज चूज करना है इसके आगे मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ जिससे मेरा सम मैक्सिमम है। गिवन दैट मैंने प्रीवियस एलिमेंट्स में जो चॉइसेस लिए उसके उनका जो सम है वो x दे रहा है व्हेन टेकन रिमाइंडर विथ 3, मतलब जब रिमाइंडर विथ 3 लोगे इसका सम को तो वो x दे रहा है। तो आगे कैसे करके ले सकते हैं ताकि पूरा जो सेट हो उसका सम डिविजिबल बाई 3 हो? दिस इज व्हाट यू मेंटेन। डिविजिबिलिटी मेंटेन करना है जिस चीज का, जिस सम का,
वो सम मॉड 3, मॉड जिससे डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं उसको हमेशा स्टेट लेते हैं। ये एक स्टेट आइडिया नोट करके याद कर लो, स्टेट आइडिया, कि अगर डिविजिबिलिटी चेक करना होता है जिस चीज का, सम का डिविजिबिलिटी चेक करना होता है, नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का डिविजिबिलिटी चेक करना होता है, जिसका करना है वो मॉड जिससे डिविजिबिलिटी चेक करना है उस चीज को हम स्टेट में डाल देते हैं कि अभी तक जो किया है मॉड 3 कितना वैल्यू आएगा। तो कैसे ट्रांजिशन लिखेंगे, यहां तक कुछ कुछ आइडिया लग रहा है, ये स्टेप 2 है। ये थोड़ा प्रैक्टिस से जानना पड़ेगा कि डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम अभी तक का सम मॉड 3 मेंटेन करते हैं अगर हमें 3 से चेक करना है तो। ठीक है, कितने लोग को 10% आइडिया लगा है अभी तक? 10% पूछ रहा हूँ। 10% तो सबको आ जाना चाहिए, कुछ तो भी डीपी देख ही लिया अभी तक, है ना। असली आइडिया कब लगेगा, जब मैं ट्रांजिशन लिखूंगा इसका, तब पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर। कैसे लिखेंगे भाई, अभी तक मैंने जो लिया है उसका एक्स वैल्यू था मॉड 3 करके, ठीक है। अगला एलिमेंट इधर है, आई पे हूं मैं, है ना। मुझे इसके बाद चूज करना है इसका बेस्ट सम क्या आएगा। बेस्ट सम कैसे निकालेंगे, मैं हूँ डीपी ऑफ आई एक्स पे, मैं चूज आइधर मैं चूज कर सकता या नहीं कर सकता, चूज करूंगा अगर टेक करूंगा या नॉट टेक करूंगा। नॉट टेक करूंगा तो मेरा कुछ भी चेंज नहीं होगा, अभी तक का जो सम था वही सम आगे कंटिन्यू हो जाएगा, तो i+1 एक्स पे चला जाऊंगा। इससे बेस्ट क्या सम बना सकते हो बताओ, क्योंकि मुझे सम को ऑप्टिमाइज करना है ना। जो भी पहले लिया उसके साथ जितना ज्यादा ले लूं उतना बेटर मेरे लिए सम। और टेक किया तो मैं डीपी ऑफ i+1, बट अब मेरा जो सम था वो x प्लस ये जो एलिमेंट था ARR ऑफ i हो गया है। बट मुझे तो पूरा नंबर नहीं चाहिए, मुझे इसका डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करना है। तो बस रिमाइंडर मेंटेन करो कि अभी तक का रिमाइंडर कितना है, ताकि आगे जाके भी बस रिमाइंडर हमें फाइनली जीरो करना है। बेस केस क्या होगा, जब हम n पे पहुंचेंगे तो ये रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, इसका मतलब हमने जो सेट बनाया वो मतलब वो करेक्ट सेट है। दैट इज द लाइक फिजिबिलिटी। ये हो गया हमारा टोटल कोड। कितने लोग को अब ये ट्रांजिशन समझ में आया। और प्लस अगर हमने इस एलिमेंट को लिया तो प्लस ARR ऑफ आई हो जाएगा, क्योंकि हमें ये रिवार्ड मिलेगा इसको लेने के। एंड से पहले जीरो हो गया, फिर तो पहले जीरो हो गया तो ठीक है, और उसके बाद तो फिर एक ऑप्शन है कि उसके बाद कुछ भी ना ले, या क्या पता और एलिमेंट्स लेके फिर से जीरो कर दे, दोनों चॉइस है। तो वो हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया। पहले जीरो हो गया तो हम रुकेंगे थोड़ी, हमारा तो कैसे होता है, हमें सबसेट चूज करना है तो हर एलिमेंट पे जाते रहेंगे आगे, लेवल अपना चुपचाप आगे जाएगा। फाइनली यहां जाके डिसाइड होगा कि क्या हमें अब जो हमने बनाया वो सही बनाया कि नहीं बनाया। फॉर्म तो ऐसे बोलता है ना, फॉर्म थोड़ी बोलता है कि बीच में रुक जाओ। कभी देखा है तुमने फॉर्म 1 के किसी क्वेश्चन में मैंने बताया कि बीच में रुक जाओ, अनलेस वो इनवैलिड स्टेट हो जाए, ब्रेक करने वाले कंडीशंस, मतलब प्रूनिंग वाले कंडीशंस। फर्क नहीं पड़ेगा उसके बाद भी, ये जो ट्रांजिशन है ना वो सबको ना लो, ये भी चॉइस को इटरेट कर दे रहा है वो रिकर्सिवली, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है, मैक्स लेने की भी जरूरत नहीं है उस चीज को। इन दोनों का मैक्स लेंगे। तो अगर तुम्हारा यहां तक का ही लेना बेस्ट था, अभी तक जीरो हो गया है, तो इस ऑप्शन में इसके आगे फिर i+2 एक्स सब में वो आगे किसी को भी ना लो, ये चीज काउंट हो जा रहा है, तो ये इस दर से काउंट हो जाएगा वो वाला केस। क्लियर। तो बस 5 मिनट में एक डीपी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टेट का ट्रांजिशन वांजिशन क्या हुआ देख लो फटाफट, कुछ नहीं करना है। इधर हमने रखा था आई का वैल्यू n मैक्सिमम, इधर सम मॉड 3, रिमाइंडर 0 1 या 2 होगा तो तीन ही वैल्यू है, नंबर ऑफ स्टेट्स 3n, 1 प्लस नंबर ऑफ ट्रांजिशन, डायग्राम में इधर दो ट्रांजिशन थे बस, तो 2 ओ ऑफ n। क्वेश्चन खत्म। इस स्पीड से कोड करना है ओवर टाइम। कोड कैसे करना है, कोड हम जाएंगे क्वेश्चन में, बस ये जो नम्स है, अरे यार ये बस लीड कोड मेरे को बड़ा गंदा लगता है, बट ठीक है अब जो भी है उसी में काम करना पड़ेगा, है ना। कोड करना है क्या, चलो लास्ट में जो तुम लोग जो जो क्वेश्चन पिक करोगे उनको मैं कोड कर दूंगा। बट बेसिकली अगर मुझे इसका डीपी लिखना होगा तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, ठीक है। इंटीजर रेकरेंस, प्रून व्रून करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब प्रून जब वही है, जब इनवैलिड हो गया, इनवैलिड का भी होगा ही नहीं एंड पे जाके। बस बेस केस देख लो, बेस केस इफ आई इज इक्वल टू एन, मैं इंटीजर आई कॉमा इंटीजर एक्स रख देता हूँ, बस मैं बेस केस दिखा देता हूँ। जब आई एन पे पहुंचा तो फाइनली मेरा जो अभी तक का रिमाइंडर है वो जीरो होना चाहिए, तभी मेरा सेट वैलिड है। तो इफ x इज इक्वल टू जीरो, देन माई रिमाइंडर इज वैलिड। ओके, देन माई होल सेट दैट आई हैव बिल्ट हैज अ रिमाइंडर जीरो, मतलब ये वैलिड सेट है। तो
इसके बाद रिटर्न जीरो कर दो, मतलब ये वैलिड है, तो हमें मैक्स करना है, तो मैक्स में वैलिड में जीरो रिटर्न करते हैं, राइट, मैक्स मिन में। इनवैलिड जब बेस केस होता है, तो अगर इनवैलिड है मतलब हमें सम कर रहे थे, तो रिटर्न इंट मिन टाइप का कुछ कर सकते हो, मतलब एक बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू कर सकते हो इसलिए। हमें मैक्स करना है तो रिटर्न -1 ही नहीं, ये इनवैलिड स्टेट है, मतलब इधर कुछ नहीं होगा, चाहे तुम इसमें कुछ भी ऐड कर दो वो बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर ही आएगा, उससे अच्छा हमेशा ना लेना ही हो जाएगा कहीं पर। तो दिस इज हाउ यू राइट द बेस केस। क्लियर, ये बेस केस समझ में आया? बेस केस कैसे हो रहा है, ये सोचो, ये रिटर्न जीरो, काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरे को इतना समझ में आ रहा है तुम लोग का, अभी तक जितना प्रैक्टिस की हो तुमने, सबने प्रैक्टिस तो करा नहीं होगा। प्रैक्टिस करने से ये सब इंप्रूवमेंट आ जाएगी, बट रिटर्न जीरो क्यों? क्योंकि इसके बाद कितना मैक्सिमम सम बना सकते हैं, जीरो बना सकते हैं। बट अगर इनवैलिड है तो मैक्स के प्रॉब्लम्स में नेगेटिव इन्फिनिटी रिटर्न करते हैं, मिन के प्रॉब्लम्स में पॉजिटिव इन्फिनिटी रिटर्न करते हैं, राइट, इनवैलिड केस के लिए। दैट्स इट, बस ये बेस केस है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। कैश वैश तुम लोग कर लोगे, इंटीजर आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ recurrence of I plus 1 comma x, recurrence of I plus 1 x plus ARR of I mod 3। ये लिखने में तुम्हें कोई कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस ARR वगैरह पास कर देना, प्लस ARR। बस यही है दोनों केस, और इन दोनों में जो मैक्स होगा तो सेव कर लेना, ठीक है। दिस इज बेसिकली द आइडिया। बस 0 0 नम्स करा, रिटर्न करा, रन करके देखते हैं कुछ। सर, क्या गलत लिखा है? हाँ, नम्स नम्स, मेक सेंस। ये सब बस लीड कोड के चोचले हैं। बस आ रहा है, यही करना था ना फिर। अब कोई मुझे ये मत बोले ना, विवेक आपने तो डीपी लिखा ही नहीं। वो तुम्हारा काम है, अभी सबमिट करूंगा तो टीली आ जाएगा, ठीक है। वो तुम्हारा काम है, किसको बैठ के तुम वो सब करो। हाँ, टाइम एक्सीडेंट, ठीक है। डीपी लगाओ, कैश कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, मतलब लीड कोड पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये रिकर्सिव कोड है पूरा पूरा, ठीक है। बस इसको इसको मेमोराइज करोगे तो पास हो जाएगा, ओ ऑफ एन कोड बन जाएगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है ये? फॉर्म 1 फटाफट डीपी सॉल्व, ठीक है। अब हम इतना कोड नहीं कर सकते, कोड में अज्यूम करूंगा तुम्हें करना आ जाएगा। बस मैं बेस केस थोड़ा दिखा दूंगा, क्योंकि बेस केस मुझे लगता है अभी भी तुम लोग को इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, मुझे पता है कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। डन। स्पीड से करना है हमें क्वेश्चन सॉल्व, प्रैक्टिस करके आओ क्लासेस में। नहीं नहीं, सीखने के लिए भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट, तुम लोग को मैं इसके पहले की करते जाऊं, हम इसे कहीं नोट करते जाते हैं, ठीक है। मैं चैट पे इनका लिंक्स डालते जाता हूँ, तुम लोग इसको कोई एक जन लेकर के स्लैक ग्रुप पे डालते रहना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या पॉइंट है? टाइमर। नहीं, बस स्लैक पे वो लाइव सेशन चैट पे पेस्ट करते रहो करके लिंक, मतलब उसमें कोड वाले फॉर्मेट में पेस्ट करो तो इजी रहेगा। उससे भाई बार बार हाइपर लिंक नहीं आएगा। कंस्ट्रेंट्स 500 एंड 10 to 6, लेंथ 10 to 6 है, स्टेप्स 500 है। +1 +2 में अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पढ़ना हो जाए तो +1, और सोचना हो जाए तो +2। क्विकली फेच सम वाटर, है ना। +2 नॉट कंप्लीटली श्योर। देखो डीपी में आइदर एट कंप्लीटली श्योर होते हो या फिर नहीं होते हो, टाइम कॉम्पल्सरी का इशू नहीं है, सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं होगा। आई गेट क्विकली वाटर। हाँ जी, बताइए। जब तक तुम इन प्रॉब्लम्स को फंडामेंटल लेवल पे नहीं सोचोगे, हर प्रॉब्लम नया लगेगा, लगेगा कैसे करें। करेक्ट, सृजन सही है। हम्म। यप, मेक सेंस, सही है। आई कॉमर्स स्टेप।
नॉट इक्वल टू 0। अच्छा बेस केस लिखा है, आई थिंक कुछ तो भी गलत लिखा है, बट ठीक है, देखना पड़ेगा। अगर लेवल पता है तो नंबर ऑफ स्टेप्स पता नहीं है क्या कितने बचे हैं? अगर अभी तक कितने स्टेप ले लिए तो लेवल इसमें है क्या सबसे मेन? पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोग गलती क्या करते हैं, लेवल कहाँ है इस प्रॉब्लम में, है ना? विवेक इसमें तो एरे ही नहीं दिख रहा, लेवल ही नहीं दिख रहा, क्या करे, है ना? देखो इसमें तुम्हें बनाना क्या है ना, मतलब जो सोल्यूशन स्पेस होता है उसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, देखो देखो। हाँ आइडिया सही है राहुल, राहुल, ठीक है। जनरली जो बनाना होता है ना, जैसे सबसेट बनाना है, इसमें क्या बनाना है, राइट लेफ्ट स्टे स्टे, ऐसे ये जो एरे बना है ना मूव्स का, वो एरे बनाना है। उसमें सबसेट एरे से चूज करना था, क्या मुझे बनाना है, उससे हम समझते हैं कि लेवल क्या चाहिए हमें। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस प्रॉब्लम में कि एक्चुअल जो चीज मुझे बनाना है वो है एक छोटा सा, जो स्टेप्स दे रखा है इक्वल टू 3, तो 3 साइज का एक एरे है, तुम्हें हर पोजीशन पे डिसाइड करना है कि वहां पर लेफ्ट होगा, राइट होगा या स्टे होगा। डज दिस मेक सेंस? क्या यही मुझे डिसाइड करना है, क्या ये मुझे जनरेट करना है, यस और नो? मुझे जनरेट क्या करना है? उसमें सबसेट जनरेट करना था तो उससे मुझे फॉर्म मिला था। इसमें मुझे एक एरे जनरेट करना है जिसका जिसका स्टेप इक्वल टू 3, तो तीनों पोजीशन पे ये हो। अब सारे वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस दे रखे गए हैं हमें क्वेश्चन पे, बट जनरेट तो हमें ये करना है। तो ये एरे के ऊपर हमें जनरेट करना है, तो हम इसके एक एक इंडेक्स करके जाएंगे, तो इस पे हम अपना लेवल डिफाइन करेंगे कि भाई मैं अभी यहां पर हूं, मैं यहां डिसाइड करूंगा कि राइट, लेफ्ट या स्टे। ठीक है, तो राइट, लेफ्ट या स्टे, ये तीन पॉसिबिलिटी मेरे पास यहाँ पर है। अच्छा, तो ये देखो ये स्टेप्स इक्वल टू 3 है, बट मूवमेंट इस एरे पे नहीं हो रहा है, मूवमेंट यहाँ पर 6 साइज का एक बड़ा सा एरे भी हो सकता है कुछ। ठीक है, यहाँ पर एक एरे लेंथ दे रखा है, मूवमेंट इस एरे पे हो रहा है, ठीक है, कहीं पर, और तुम्हें अब यहाँ डिसाइड करना है कुछ तो भी। यहाँ पर तुम सोल्यूशन जनरेट कर रहे हो, बट तुम्हारा जो पॉइंटर है वो यहाँ किसी दूसरे एरे पे, इट्स नॉट ऑन दिस एरे। ओके, ग्रेट। अब क्वेश्चन में अब हम कैसे सोचते हैं कि अच्छा हमें एक ये एरे है, उस पे हर एक पोजीशन पे इंडिपेंडेंट राइट लेफ्ट ये चॉइस है, तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा? ऐसे जब सॉल्यूशंस को जनरेट करना होता है तो कैसे सॉल्यूशन जनरेट करने पूछा गया है, तो फिर उससे हम सोचते हैं कि फॉर्म क्या है। हमें सॉल्यूशन जनरेट करने बोला गया है, अलग अलग ऐसे एरे बनाना है जिसमें हर पोजीशन पे इंडिपेंडेंट चॉइस है, टेक और नॉट टेक, राइट लेफ्ट स्ट्रेट, तो कौन सा फॉर्म? सिंपल। अरे होगा फॉर्म 1 नहीं, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? चूज टेक और नॉट टेक, स्नैपसैक में टेक और नॉट टेक, इसमें भी टेक आइदर राइट लेफ्ट या स्टे, तो तीन चॉइस हो गए, बट उससे क्या हुआ, है तो वही सेटअप, है ना? अब देखो, फिर नेक्स्ट हम क्या सोचते हैं, ठीक है, अगर फॉर्म 1 है तो मैं नेक्स्ट लिखूंगा डीपी ऑफ आई, कि भाई मैं इधर किस लेवल पे हूँ। ठीक है, कुछ तो भी यहाँ डाल सकता हूँ, मुझे क्या रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ वेज सच दैट द पॉइंटर इज 0। तो मैं अभी बताऊंगा नंबर ऑफ वेज टू एंड, अभी मैंने आई से मेरे को आगे भरना है, नंबर ऑफ वेज टू एंड एट 0, इसके कितने वेज है यही पूछा गया है, तो मैं इसी को रिटर्न करूंगा। बट इसका सिग्निफिकेंस बनने के लिए एक तो मुझे चाहिए कि मैं अभी कहां पर हूं, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प अस मैनेज दिस कंस्ट्रेंट कि एरे के बाहर ना जाए। ओके, द पॉइंटर शुड नॉट बी प्लेस आउटसाइड एरे एट एनी टाइम। तो ये चीज को, इस कंस्ट्रेंट को मैनेज करने के लिए, प्लस टू मैनेज कि हम एरे के बाहर ना जाए कभी भी, वी कैन सिंपली मेक श्योर दैट वी कीप वेयर आर वी राइट नाउ, द पोजिशन वेयर वी आर राइट नाउ, ये चीज हमें यहां ट्रैक करना पड़ेगा। इफ वी आर एट पॉज, मैं ith इंडेक्स पे हूं, मुझे इन पोजीशन को भरना है, अभी मैं इस एरे में पॉज पे हूं, बताओ मेरे पास कितने वेज है ताकि मैं फाइनली मेरा पॉज 0 पे पॉइंट कर रहा हूं। क्या ये मेरा एक फॉर्मुलेशन बन सकता है, यस और नो? जो कंस्ट्रेंट पूछा गया है मुझे, एरे के अंदर है कि नहीं उसके लिए मुझे मेरा उसका पोजीशन पता चाहिए, तभी बता पाऊंगा कि लेफ्ट जाऊंगा तो बाहर ना चला जाए मेरा एरे के बाहर, है ना? तब पोजीशन पता होगा, तभी तो मैं ये कंस्ट्रेंट मैनेज कर पाऊंगा कि मैं जो भी जनरेट कर रहा हूँ वो मेरा बाहर ना चला जाए एरे से, है ना? दैट्स द ओनली वे वी कैन मैनेज दैट। एंड सेकेंडली, हम एंड में 0 पहुंचे, वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे अभी है, तो उसको स्टेट पे होना ही पड़ेगा वैसे भी। तो दिस इज देयर बिकॉज ऑफ दिस, प्लस ये रेस्ट्रिक्शन ऑफ द एरे इज ऑल्सो टेलिंग अस कि हमें यहाँ पॉज डालना चाहिए, इससे हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा।
कुछ समझ में आया? कि हमने अभी तक, अभी हम ith वाले मूव को डिसाइड कर रहे हैं, इसके पहले के मूव्स राइट राइट डिसाइड हो गया है, तो हम 2 बार राइट राइट करके यहाँ आ चुके हैं। हम ओरिजिनल एरे पे स्टार्ट में 0 पे थे, ठीक है। हमने 2 राइट राइट डिसाइड किया 2 जगह पे, तो हम अभी 2 पे आ गए। तो अभी मेरा क्या सीन है, मैं सेकंड वाला मूव डिसाइड कर रहा हूँ, DP ऑफ 2। एंड मैं ओरिजिनल एरे के इंडेक्स नंबर 2 पे भी हूँ। तुम्हें मुझे बताना है कि यहाँ से मैं फाइनली 2 3 4 डिसाइड कर लूँ, जब 5 पे पहुंचूंगा तब मेरा फाइनली मेरा ये पोजीशन 0 होना चाहिए। ऐसे कितने सारे वेज है ये बताएगा ये। क्लियर? पोजीशन तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पोजीशन इन द एरे। स्टेप्स तो नंबर ऑफ स्टेप्स है जो हमारा लेवल है। एक एरे लेंथ क्यों दिया हुआ है, ताकि तुम्हारा जो करंट पोजीशन है वो इस लेंथ के अंदर रहे, 0 टू लेंथ के बीच में। क्लियर? रजनीश समझ में आया ये चीज कि एरे लेंथ का पर्पस क्या था, कि हमें तो एक्चुअल जो हमारा पॉइंटर मूव कर रहा है वो उस पे, हमारा सोल्यूशन जनरेट हो रहा है स्टेप्स वाले एरे पे, ये स्टेप लेंथ वाले एरे पे सोल्यूशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जनरेट हो रहा है। हाँ, और यहाँ पर इट्स लाइक अ रेंज, इट्स जस्ट लाइक अ रेस्ट्रिक्शन। कुछ है नहीं, फालतू का ये एरे बनाया हुआ है, बस बोला गया है कि कभी पोजीशन इससे बाहर नहीं जाती, यही बोला गया है। एरे वैरे बोल के बहुत चीज बोला गया है, बस और कुछ नहीं। बस आई पॉज रख दिया, ये रिटर्न कर दिया, वी आर डन विद इट। सिंपल सोचना है अब हमें कि भाई ये अगर ये मेरा डीपी होगा तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा। स्टेप 3 ट्रांजिशन क्या लिखूंगा, DP ऑफ I। मैं इस पॉज पे हूँ। अब आइदर मैं यहाँ पर राइट करूंगा, लेफ्ट करूंगा या स्टे करूंगा। राइट करूंगा तो मैं DP ऑफ I +1, एक स्टेप मैंने ले लिया, पर मैं राइट एक घर आगे चला गया, पॉज +1। अगर मैंने लेफ्ट लिया तो मैं एक स्टेप मैंने कर लिया, मैं अगले अगले स्टेप को डिसाइड करूंगा। बट इस स्टेप पे मैंने क्योंकि लेफ्ट लिया तो मेरा पोजीशन -1 हो गया है। और अगर मैं स्टे किया तो मैं अगला स्टेप डिसाइड करूंगा, बट इस स्टेप पे क्योंकि मैं वहीं रहा तो मेरा सेम पॉज रह गया। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? ये 3 पॉसिबिलिटीज है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये तीनों पॉसिबिलिटी करने के बाद बोलेगा कि यहाँ से फिर फाइनली 0 जाने का कितना वे है, यहाँ 0 जाने का वे कितना है, 0 जाने का वे कितना है, वो सारे चीजें ऐड हो जाएंगी, क्योंकि जब भी हमें काउंट करने बोला जाता है तो हम ऐड करते हैं। ठीक है? क्लियर? तो ये हो गया हमारा डीपी फॉर्मुलेशन। यस। तो वो तुम प्रूनिंग में भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो कि अगर कभी भी पॉज <<0 चला गया या ग्रेटर देन एरे लेंथ, ग्रेटर देन इक्वल टू एरे लेंथ चला गया, सो देयर इज नो अदर वे नाउ, रिटर्न 0। So you can do that in pruning, or you can check over here itself before you make these transitions. ठीक है? So ये हो गया। अब now once you are done with this, we will do step 4। Step 4 क्या है? TL check। क्या करते हैं इसमें? नंबर ऑफ स्टेट्स, आई का वैल्यू कितना है, स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स। इधर कितना है पॉज, इट कैन पोटेंशियली बी ARR लेंथ और 3 ट्रांजिशन। सो S इंटू लेंथ 1+3। तो देख के लग रहा है कि ये S इंटू लेंथ हो जाएगा। S मतलब स्टेप्स इंटू एरे लेंथ। स्टेप्स तो 500 है, बट एरे लेंथ इतना ज्यादा है, पास करेगा? पर पास करेगा। क्यों? लीड कोड है इसलिए नहीं? क्योंकि क्या तुम कभी भी, अगर तुम 500 स्टेप ले रहे हो तो तुम कभी एरे लेंथ 500 से ज्यादा जा पाओगे क्या, कभी पोजीशन का वैल्यू? हाँ जी। तो एक्चुअली वो दिख उतना रहा है नहीं उतना वो।
ये लेंथ भी 500 ही है, ठीक है। ये एरे लेंथ बस तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है। मैक्सिमम वैल्यू इसका 500 ही है, मतलब जो स्टेप्स है। उससे बड़ा जाके क्या फायदा, वो तो जा ही नहीं पाएगा वहां तक कभी भी। राइट, तो हम उस हिसाब से बना लेंगे चीजों को। क्लियर। तो तब तो 500 × 500 पास कर जाएगा, एंड आई थिंक इन दैट वे यू कैन एक्चुअली कोड दिस प्रॉब्लम फेयरली इजीली। कि अच्छा यहाँ पर एक हमने, ये लास्ट क्वेश्चन में कोड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई वांट टू शो यू वन काउंटिंग वाला प्रॉब्लम के केस में कैसे लिखते हैं। कि इस लेवल पे हूँ मैं आई, एंड मेरा पोजीशन ये है, रिकरेंस लिखना है। तो प्रूनिंग इफ पॉज इज लेस देन, हमें लेंथ ये चाहिए ना। इफ पॉज इज लेस देन 0 और पॉज इज ग्रेटर देन इक्वल टू ARR लेंथ, तो वो बाहर चला गया। तो इसके बाद यहाँ से नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ वेज 0 कर दो। तो बेस जब काउंटिंग प्रॉब्लम होता है तो इनवैलिड स्टेट्स में रिटर्न 0 करते हैं। राइट, फिर बेस केस चाहिए इफ आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स, तो स्टेप्स भी पास करना पड़ेगा। अगर सारे स्टेप्स मैंने डिसाइड कर लिए, इफ पॉज इक्वल टू 0 रिटर्न 1, हमें एक वैलिड पाथ मिला अभी जस्ट नाउ, तो इसलिए रिटर्न 1 कर रहे हैं। एल्स रिटर्न एक इनवैलिड पाथ मिला जो 0 पे एंड नहीं होता है, सो रिटर्न 0। ठीक है, इंट आंसर इक्वल टू, अगर तुम इस स्टेट पे हो तो मैं यहाँ से i+1 पॉज -1 ARR लेन स्टेप्स पे जा सकता हूँ। +1 पे जा सकता हूँ और सेम रह सकता हूँ। ठीक है, मॉड वॉड लेना है, मॉड वॉड बाद में तुम लोग ले लेना, मैं रन करके दिखा देता हूँ। ओ सॉरी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने अभी मैं 0th वाला स्टेप डिसाइड कर रहा हूँ और मेरा इंडेक्स भी 0 है। एंड आई हैव टू put pass in this ARR len and steps। ठीक है, मतलब आई एम नॉट रनिंग इट ऑन मेन टेस्ट बिकॉज मॉड्यूलो लेना है जो तुम लोग ले लोगे, एंड डीपी मेमोराइज करना है वो तो तुम लोग कर ही लोगे। यहाँ बस एक कैश चेक डालना है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड वे टू चेक योर सोल्यूशन। कि पहले मैं ये पार्ट लिख लिया, अगर ये पार्ट सैम्पल डिस्कस पे सही काम कर रहा है, इसका मतलब मैं कैश चेक लिखूंगा यहाँ पर, लाइक सेव एंड रिटर्न करूंगा, इसको डीपी वीपी बना दूंगा, एंड लाइक प्रॉपर मॉड्यूलो ले लूंगा, तो ये काम कर जाएगा फॉर श्योर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज अ वेरी वेरी नीट वे दैट आई यूज क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स। जब मैं पहले करता था एक्चुअली, अब तो मैं जब भी मैं करता हूँ तो मैं श्योर ही होता हूँ कि मेरा सोल्यूशन करेक्ट है। बट जब मैं पहले करता था मैं श्योर नहीं होता था कि यार मैंने जो सोचा है वो सही भी है क्या। तो आई क्विकली राइट दिस रिकर्शन है ना, ऐसे इसी फॉर्मेट में, एंड एक बार लिख करके रन कर लिया। जो सैंपल है उन पे अगर सही आ रहा है, इसका मतलब रिकर्शन तो करेक्ट है, इसका मतलब इसको कैश करूंगा तो हो जाएगा डीपी में सॉल्व। राइट, सो देन आई ऐड द रेस्ट ऑफ द लाइंस कि वो डीपी का एरे क्रिएट करो सही साइज से एंड स्टफ लाइक दैट। क्लियर एवरीवन? तुम्हें शायद इन सब को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कोई वैल्यू है कि नहीं, क्योंकि तुम ये मिस्टेक्स खुद से कर नहीं रहे हो। बट तुम्हें बहुत सारे मिस्टेक्स तुम्हारी सेव हो जा रही है, जो तुम्हें शायद पता नहीं एजेट करने से तुम्हें रियलाइज नहीं हो या ना हो, डिफरेंस पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है। बट मतलब कितना सारा मिस्टेक्स तुम्हारा सेव हो जा रहा है, शायद वो तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। मतलब जो लोग एजेट कर रहे हैं वो मुझे रियलाइज होता है कि द अदर राउट पे कितने सारे प्रॉब्लम्स है, वो समझ में नहीं आता है। मैंने जो सब फेस किया है ना, कितने सारे दिन बस डिबग ही करता, मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स प्रिंट हो रहे हैं, क्यों गलत आ रहा है समझ ही में नहीं आ रहा है, जिंदगी दिमाग खराब हो रहा है। वो तो अलग ही दिन दिन चले जाते हैं उसमें। ठीक है, तो वो सब चीज नहीं करके जो स्टैंडर्ड तरीका है फटाफट सीख के इम्प्लीमेंट करो, बहुत तुम्हारा टाइम सेव होगा सीखने का। क्लियर? डन फिर ये क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? फंडामेंटली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, ये तो नहीं कि मैं रैंडमली कुछ नया सा कुछ कर रहा हूँ। फ्रेमवर्क से सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे? ये तो है नहीं कि मैं कुछ भी लाके कुछ भी कर दे रहा हूँ। मतलब ऑब्वियसली हर प्रॉब्लम के स्पेसिफिक ट्यूनिंग कर रहा हूँ चीजों को, बट देन फ्रेमवर्क ही फॉलो कर रहे हैं बार बार हम। राइट, अब तुम बोलोगे विवेक ठीक है, ये तो आप शायद, मैं पहले देख के भी नहीं आया क्वेश्चन, मैं तो बस रैंडम हार्ड उठाया और लीड कोड हार्ड सॉल्व हो गया लेजिट, है ना? तो गुड। ऐसे करके कब हार्ड सॉल्व करोगे तुम लोग?
बाई वीकली का फोर्थ क्वेश्चन भी फ्रेमवर्क से सॉल्व हो गया। हाँ, सभी सॉल्व होता है फ्रेमवर्क से भाई। तो मैंने क्या सिखा दिया, अभी क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वही बोल रहा हूँ ना। यू डोंट नो द अदर साइड। हार्ड तो 5 मिनट, मीडियम तो 3 मिनट, ठीक है। मुझे लगता है ऐसे प्रैक्टिस सेशन ज्यादा काम आएंगे, है ना, इंस्टेड ऑफ मैं बैठ के तुम्हें पढ़ाऊं ऐसे। लाइक सबके लिए नहीं, जो प्रैक्टिस करके आएगा उसके लिए अच्छा है, जो नहीं करके आएगा उसको लगेगा कि यार विवेक अब मेरा सांस फूल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बट जो करके आएगा उसके लिए तो मजा आना चाहिए, क्योंकि फट फट मेरे को ट्रिक्स देखने को मिल रहे हैं, जो भी है असली ट्रिक। तो इसलिए बोला प्रैक्टिस करके आओ, तो हम ये सब चीज ज्यादा कर पाएंगे। लिंक इन चैट, मतलब वो लाइव सेशन चैट पे डाल दो, एक जन कोई लिंक डाल दिया करना, जो भी प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ आज। रीडिंग डन। फटाफट +1 चाहिए मुझे। इसका सॉल्विंग डम बताओ। सोचो जी, 3 मिनट सोचिए आप लोग बैठ के। डुएबल क्वेश्चन। हंड्रेड है ना, कंस्ट्रेंट्स आर 100। ऐसे फर्क भी नहीं पड़ता। वेटिंग फॉर +2। लेट्स सी।
चलो 1+2 आ गया, नाइस। सम पीपल लाइक, भाई किसने लिखा +2? डायरेक्ट मैसेज, डायरेक्ट मैसेज। ओके, सबसे पहले चीज क्या करना पड़ता है? हमने इस कॉलेज सबसे पहले क्या किया था? डीपी है या नहीं वो तो चलो अभी है, वो तो आज पता है ना? वो जो ट्राई करना है वो तो ट्राई कर रहे हैं हम लोग अभी। फॉर्म से भी पहले हमने एक चीज सोचा था कि ये विजुअलाइजेशन बनाया था, राइट? ये डायग्राम कि हो क्या रहा है, करना क्या है, सोल्यूशन बन कैसे रहा है ना? उससे हमने देखा कि क्या 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 फॉर्म का सेटअप बन रहा है, उससे हम रिकॉग्नाइज करा, यस और नो? यही करा ना? विजुअलाइजेशन बनाया था बेसिकली। आई वाज नॉट हैविंग अ टर्म टू स्पेसिफाई दिस, सोल्यूशन कैसे जनरेट हुआ, हम लोग बेसिकली विजुअलाइज कर रहे थे। बेसिकली करना क्या है, हमें यहाँ पर प्लेसेस में RLS करना था ताकि उसको फॉलो करे पोजीशन तो 0 पे आ जाए। इस प्रॉब्लम में क्या करना है, हमें दे रखा है ABCBC, है ना? तो हमें क्या करना है, इसको कुछ पार्टीशन करना है कि एक हर पार्टीशन पैलिंड्रोम हो। और हमें कुछ कैरेक्टर चेंज करने का भी परमिशन है। जैसे अगर हम चाहे, अगर हमें बोला गया है कि तुम इसको K = 1 पार्ट में ब्रेक करो सच दैट इट्स अ पैलिंड्रोम, है ना? सो इन दैट केस यू कैन ट्राई एंड डू इट। इज इसको अगर मैंने C कर दिया तो ये पूरा पूरा एक पैलिंड्रोम बन जाएगा, सो द कॉस्ट विल बी 1। अगर मैंने बोला कि 2 पार्ट में करो ताकि इसको ये पैलिंड्रोम बने, तो आई विल ट्राई टू स्प्लिट इट समवेयर ओवर हियर एंड देन मे बी कन्वर्ट इट टू दिस, तो 2 पार्ट में पैलिंड्रोम बन जाएगा, राइट? बेसिकली पार्टीशनिंग हो रहा है। ये पार्टीशनिंग वाला सेटअप पहले देखा है हमने, यस और नो? कि एक एरे या स्ट्रिंग है, उसको पार्टीशन कर रहा है पार्ट्स में। देखा है या नहीं देखा है, बताओ? कहाँ देखा है? क्या हमने फॉर्म 2 में सिमिलर चीज देखा है? पिछले क्लास में देखा था बेसिकली, राइट? द लास्ट क्लास वाज ऑन फॉर्म 2 का इन डेप्थ थोड़ा जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उसमें एंडिंग एट वाला कुछ करा था हमने, राइट? वेरी सिमिलर सेटअप कि हमें ब्रेक करना है, केस अब टाइप्स में ब्रेकिंग वाला आइडिया इसमें भी। सो दैट इज व्हाट वी विल डू ओवर हियर आल्सो, कि यहाँ पर भी हमें इसे ब्रेकेज करना है पार्ट्स में, एंड विल हैव टू लुक एट हाउ एग्जैक्टली कैन वी डू ब्रेकिंग। दिखा फॉर्म 2, तो अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप 2। यहाँ पर विजुअलाइजेशन हो गया, फॉर्म दिख गया, तो हम आते हैं स्टेप 2 पे कि भाई DPI पे एंड करना है, ठीक है? अब क्या लिखूं, क्या रिटर्न करूं? क्या रिटर्न करूं? मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वही होता है। क्या पूछना है? मिनिमल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू नीड टू चेंज टू डिवाइड द स्ट्रिंग। इसको कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर दिया, टू डिवाइड द स्ट्रिंग। बस एंडिंग एट आई है, तो 0 to I, तो जो भी तुम्हारा यहाँ पर सेटअप है, 0 to I टू स्ट्रिंग S of 0 to I, वही सेम चीज फॉर द पार्ट 0 to I, ठीक है? जो पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, मोस्ट एलसी प्रॉब्लम में तुम यही सेटअप यूज करोगे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे इंस्टेंटली। 90, मैंने तो वीडियो में बता ही रखा है, राइट? जो मतलब तुम लोग कितने लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देखा है, जो फॉर्म्स के वीडियोस कंप्लीट कर लिए कितने लोगों ने? आई नीड अ +1। ओके, तो फॉर्म्स वाला तो खैर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, राइट? कितने लोगों ने उसके सेकंड वाला, उसके बाद चैप्टर देखा है, मिक्स्ड प्रैक्टिस वाला? कितने लोगों ने देख लिया है? +2 एक बार चैट पे। हम्म, चल रहा है वो, ठीक है ठीक है, वो चल रहा है, वो इस वीक करना है अच्छे से बैठ के, ठीक है? और उसके बाद उसके नीचे एक और है, वीक 3, जो ऑप्टिमाइजेशन वाले के ऊपर है। मतलब इट्स नॉट DP ऑप्टिमाइजेशन जो लोग सोचते हैं बहुत हार्ड CF पे एक चीज होता है, एडवांस एडवांस चीज है, वो नहीं। अच्छे आइडियाज जो क्वेश्चंस को ऑप्टिमाइज कर देते हैं, जो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? स्टेट स्पेस रिडक्शन हो गया, फिर लाइक रोटेशन आइडियाज हो गए, ऐसे बहुत सारे आइडियाज है छोटे छोटे, वो मैंने सारे कवर कर रखे हैं, 6-7 आइडियाज है बेसिकली। तो वो पढ़ना है, ठीक है? बट अभी के लिए आई थिंक वीक 3 तक अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा DP का, मिक्स प्रैक्टिस, ठीक है? मतलब मैंने फॉर्म्स वाला चीज पहले ऐड किया था, बट आई थिंक अभी तो पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है, तो इसलिए उस पर कंप्लीट करो अच्छे से, ठीक है? Pang.in पे जो कोर्स है, तो ये वाले पार्ट पे हमें आई है, ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है, हमें सोचना है रिटर्न वैल्यू मिल गया हमें, इसके लिए हमें क्या चाहिए? या फिर डिवाइड द सबस्ट्रिंग के। अब डिवाइड किसमें करना था? K पार्ट्स में करना था, बट अगर मैं 0 to I कर रहा हूं, मैंने यहाँ कुछ पार्टीशन बना ली है,
तो मुझे पता करना है कि इसको कितने पार्ट में करना है। तो लेट्स सपोज आई हैव टू डिवाइड 0 टू I इंटू जे पार्टीशंस। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमें इंटू के नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबस्ट्रिंग्स, के नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबस्ट्रिंग्स में ब्रेक करना था उसे। ठीक है, तो अगर मैं अगर ऐसे पूरा स्ट्रिंग था, यहाँ का यहाँ पर एक कट किया, यहाँ एक कट किया, तो यहां तक अगर मुझे करना है तो पूरा फिर से के में थोड़ी करना है मुझे, तो अब दो हटा के k-2 में करना है। तो दिस इज ऑल्सो दैट हैज टू बी देयर इन द स्टेट। तो इसलिए मैं ये j रखूंगा विच विल टेल मी टू डिवाइड दिस स्ट्रिंग इन j पार्ट्स। दिस विल बी माई फुल टीपी फॉर्मुलेशन। कितने लोग को ये समझ में आ गया कि ये हमने कैसे लिखा? जो पूछा गया है देखो मैं उसी को कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं कोई, तुम्हें लग रहा है कि मैंने कि कुछ ऐसे जादू करके नया कर दिया? नहीं, फ्रेमवर्क्स सॉल्व्स एवरीथिंग। फ्रेमवर्क, इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रेमवर्क को समझो अच्छे से एंड प्रॉपर्ली इसको फॉलो करो। तो स्टेप 2 डन। स्टेप 3, ठीक है, कि अब मैं स्टेप 3 में क्या करना पड़ता है, वापस थोड़ा विजुलाइज करना पड़ता है चीजों को, कि यहां पर हमने जो एरे दे रखा है इसे सपोज हमें पार्टीशन करना है, राइट? तो ये जो पार्टीशनिंग है, ये पार्टीशनिंग देखो कैसे काम करेगा। हम बोलेंगे डीपी ऑफ आई, लेट्स अज्यूम दिस इज द इंडेक्स आई, 0 to I हमें स्प्लिट करना है इन जे पार्ट्स। तो मैंने तुम्हें कल लास्ट क्लास में क्या सिखाया था, जब भी हम एंडिंग एट वाले स्टेट देखते हैं ये सबारे पार्टीशनिंग होता है, तो यू लुक एट व्हाट इज द लास्ट पार्टीशन। यस और नो, ये बताया था ना उस दिन क्लास में। अरे इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे हमने उस दिन, हाँ या ना? लास्ट दिन क्या बताया था कि जब भी हमें पार्टीशन करना होता है सब एरेस को, तो हम लास्ट पार्टीशन पे फोकस करते हैं। ऑलवेज फोकस ऑन द लास्ट एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फॉर्म 1 फर्स्ट एलिमेंट पे फोकस करते हैं, फॉर्म 2 लास्ट एलिमेंट पे फोकस करते हैं हमेशा। ठीक है, कि ये भाई कितने कौन से एरे का पार्ट था, कौन सा वाले पार्ट इसका सबस्ट्रिंग बना रहा है। सपोज ये यहां से लेकर के कोई एक्स इंडेक्स तक का एक सब एरे बन रहा है जो लास्ट पार्टीशन है। सो इन दैट केस अगर ये एक्स पे हम चॉइस करें कि कहां तक ये पार्टीशन बनेगा, इन दैट केस फॉर ऑल डिफरेंट चॉइसेस ऑफ एक्स, आई हैव टू मेक डीपी ऑफ आई कॉमा सॉरी एक्स तक अगर हम पार्टीशन कर दिए तो हमें x-1 तक को पार्टीशन करना पड़ेगा इन j-1 पार्ट। एंड ये खुद में एक पार्ट होगा, दिस विल बी द लास्ट एक स्ट्रिंग का कट। सो आई विल ट्राई टू मेक इट अ पैलिंड्रोम। तो इसको पैलिंड्रोम अगर बनाना पड़ा तो हमें कुछ कैरेक्टर्स सेम करने पड़ेंगे। इनिशियली इट वाज टोल्ड नो कि यू कैन चेंज सम कैरेक्टर्स, सो यू हैव टू ऐड कॉस्ट ऑफ एक्स टू आई, कि आई से एक्स टू आई का कॉस्ट क्या है, प्लस ये हो गया बाकी को पार्टीशन करने का तरीका। कुछ रेकरेंस बना? लास्ट पार्टीशन पे फोकस करा, तो लास्ट पार्टीशन का कॉस्ट कि उसको पैलिंड्रोम बनाने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कैरेक्टर्स में जो इनिशियली कर रहे हैं हम। बोला कि इनिशियली, बट जब लगेगा तब करेंगे, एक ही बात है। एंड बाकी का पार्टीशन करने का कितने वेज है, दैट शुड बी योर डीपी। बस। अच्छा, एक्स के कितने चॉइसेस है यहाँ पर, ध्यान से सोचते हैं। एक्स तुम्हारा आई के बराबर भी हो सकता है कि आई टू आई एक एलिमेंट को ले लिया एक पार्टीशन, टू ऑल द वे टू जीरो, राइट? ओके, एंड इन सब में से हमें क्या लेना है, मिन मैक्स क्या करना है, पूछा गया है मिनिमम, तो लेंगे सिंपल मिनिमम। क्लियर? रेकरेंस तो बन गया। बना नहीं बना भाई, हाँ ना, कुछ तो बोलो। अब मुझे कोई बताओ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इस रेकरेंस का। देखते हैं यहाँ पर तुम लोग कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखे हो अभी तक।
है एन इंटू एन इंटू के है क्या? ठीक से बताओ, सोच के। तो हो क्या रहा होगा? हर स्टेट है, देर आर स्टेट्स, एन क्या है? एन इज, आई इज द index of the string, let's suppose n length, k, j is the partition, so k, so n into k number of states है। ट्रांजिशंस के ऊपर ध्यान देते हैं। ट्रांजिशंस क्या होंगे? लूप ऑफ आई विच इज देर आर लाइक देर इज एग्जैक्टली नंबर ऑफ लाइक आई कैन बी अप टू एन, तो एन ट्रांजिशंस, राइट? पर ट्रांजिशंस, हम मैंने जब पढ़ा था मैंने बताया था कि डीपी जब लिखते हैं तो डीपी इज लाइक ऑर्डर वन कॉस्ट पे ही मिल जाता है हमें, क्योंकि वो रिकर्सिव कॉल रहा है, वी अज्यूम दैट इट्स सेव्ड। बट ये कॉस्ट एक आ रहा है, तो इतने सारे ट्रांजिशन हो रहे हैं, बट इन सब में एक एक बार कॉस्ट भी कॉल हो रहा है, और कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? अगर मैं एक एक्स लूं, तो इसका कॉस्ट निकालने के लिए मुझे लूप चला के देखना पड़ेगा, पार्टीशन करना है, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो प्लस वन कॉस्ट, एक को दूसरे के बराबर करो, इसको उसके बराबर करो, तो इधर भी एक ओ ऑफ एन कॉस्ट लग सकता है। इसलिए क्या है, याद करो मैंने जब फर्स्ट टाइम फॉर्मूला बोला था, इट वॉज ओ ऑफ एस इंटू वन प्लस एवरेज कॉस्ट पर ट्रांजिशन, नॉट एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजिशन। हमने इसको रिलैक्स करा था, बोला था कि हाँ, हमेशा कॉस्ट जनरली वन होता है टू डू ईच ट्रांजिशन, इसलिए हमने बोला था हाँ ये नंबर ऑफ ट्रांजिशन ही होता है, इसलिए एस इंटू वन प्लस टी बन गया था, और इसलिए ये वन भी कोई काम का आता है नहीं, तो ओ ऑफ एस इंटू टी हो गया था बेसिकली, है ना? बट ओरिजिनल फॉर्मूला इज नंबर ऑफ स्टेट्स वन प्लस एवरेज कॉस्ट पर ट्रांजिशन। इस समय अगर हमने कॉस्ट हर बार हर लूप चला चला के निकाला बार बार, तो ये हमें ओ ऑफ एन कॉस्ट देगा हर ट्रांजिशन के लिए। एन ट्रांजिशन से हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा नया नया करके कॉस्ट को, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर। ट्रांजिशंस तो एन है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन इज ओ ऑफ एन स्क्वायर, विच माइट मेक इट ओ ऑफ एन क्यूब के। क्या ये पार्ट समझ में आया नहीं आया? अभी के लिए मतलब, ऑब्वियसली इट विल, वी कैन डू बेटर देन दिस, बट अभी के लिए दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट वी विल डील विद। कॉस्ट इज ओ ऑफ एन, क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें एक रैंडमली ये जो कॉस्ट कैलकुलेट करना है, सपोज हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, राइट? सो अगर एक्स टू आई को निकालना है कि कितने कैरेक्टर्स चेंज करने हैं टू मेक इट पैलिंड्रोम, व्हाट यू विल डू? अगर ए सी डी है, तो यू विल सी कि इसको पैलिंड्रोम होना है तो इन दोनों को सेम होना है, सो आइदर यू विल हैव टू मेक दिस डी, सो प्लस वन कॉस्ट, फिर इसको इसको सेम करना है, सो दिस हैज टू बी बिकम बी, सो प्लस वन कॉस्ट, सो टू कॉस्ट, नंबर ऑफ पेयर्स दैट आर नॉट मैचिंग। Yep, correct. So this is the cost which if you calculate naively every time you transition, you will see that you are getting O of n per transition. Number of transition n, so n square multiplied by number of state, n cube n k हो गया. Does this make sense? Okay. बस दिस इज दिस इज द सेटअप। तो फ्रेमवर्क से सॉल्व तो हो गया, बट मे बी नॉट ऑप्टिमली, बट अभी तक के लिए हो गया। बट वी विल नॉट कोड इट, क्योंकि हमारा स्टेप 4 हमें बोल रहा है नहीं भाई अभी तक रेडी नहीं हुआ है सोल्यूशन, कुछ सोचना पड़ेगा। बट कुछ तो भी सॉल्व हुआ है, राइट? नाउ वी विल ट्राई टू लुक एट कि यार प्रॉब्लम क्या हो रहा है। भाई ये तो हम कम कर नहीं सकते, इधर भी ये रिकरेंस तो सब पे ट्राई करना ही पड़ेगा। फॉर्म 2 में यही करते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजिशंस क्योंकि इतने सारे, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन भी कम नहीं कर सकते। द कॉस्ट जो है ये बार बार हमें लग रहा है, क्योंकि कॉस्ट हमें बार बार कंप्यूट करना पड़ रहा है, बार बार एक ही चीज कंप्यूट करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि जब हम सपोज इस एरे पे है, तो हम इससे यहां तक का कैलकुलेट किए, फिर इससे यहां तक का कैलकुलेट किए, फिर इससे यहां तक का कैलकुलेट किए, ठीक है? फिर इससे यहां तक का कैलकुलेट किए, और फिर यहाँ रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। फिर जब हम यहाँ पर है, तब भी हम इसको कैलकुलेट करके फिर कुछ कुछ फिर ट्राई कर रहे हैं वापस कैलकुलेट करने का इस पार्ट में वही सेम चीजें। तो कॉस्ट बहुत ही रिडंडेंट हो रहा है ना? सो वी कैन ट्राई टू थिंक कि ये कॉस्ट कैसे क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अगर मुझे कोई फंक्शन मिल जाए जो ये कॉस्ट कोई भी इंडेक्स एक्स टू आई ऑर्डर वन में कैलकुलेट करे, तो मजा ही ना आ जाए। यस और नो? यही चाहिए ना हमें, कि कॉस्ट कोई मुझे जल्दी बता दे।
राइट। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे कॉस्ट ऑफ आई टू जे, या कोई भी एक लाइक एक एरे स्ट्रिंग दे रखा है, उसके ith पोजीशन से jth पोजीशन का कॉस्ट फट से कम कर दे। वो कैसे करेंगे बताओ? नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये नहीं। आई मीन कर सकते हो, यू कैन प्री कंप्यूटेड, बेसिकली इसका आइडिया क्या होगा, प्री कंप्यूट कर लेंगे, है ना। प्री कंप्यूट कर लेंगे, मे बी लूप चला के, मतलब हर आई हर जे के लिए ओ ऑफ एन, तो एन क्यूब में प्री कंप्यूट कर सकते हैं। हर आई हर जे के लिए ओ ऑफ एन कॉस्ट, तो प्री कंप्यूट कर लो। राइट, ये जे पे तो डिपेंडेंट है ही नहीं ये चीज, इधर ये जो के वाला पार्ट के लिए। इनफैक्ट उससे भी बेटर कुछ एग्जिस्ट करता है, यू कैन एक्चुअली डू दिस कॉस्ट कैलकुलेशन इन ओ ऑफ एन स्क्वायर यूजिंग डीपी अगेन फॉर दिस कॉस्ट। कैसे? ये देखो सिंपल रिलेशन फॉलो करता है, कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जे इज सेम एज एल आर डी पी, आई प्लस वन टू जे, मतलब इतने को सेम करने पैलिंड्रोम बनाओ, प्लस ये कैरेक्टर अगर सेम नहीं है तो प्लस वन कॉस्ट। सिंपल, इसका वैल्यू हमेशा यही होगा। राइट, यस, करेक्ट। समझ में आ रहा है ये चीज कैसे काम कर रहा है? यस, ये तो प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, करेक्ट, समबडी सेइंग ये प्लेटफॉर्म पे भी है, ये इट्स इज देयर, करेक्ट। बट ये समझ में आ रहा है कि कैसे करना है ये चीज, मेक पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन। हाँ, वही है ये। हाँ जी। तो अगर ये डीपी हमने लिख दिया कुछ तो भी, तो क्या सॉल्व हो जाएगा ये चीज? कि एक डीपी, एक फंक्शन है जो ऑर्डर वन में, अगर हमने डीपी कर दिया एक फंक्शन को, तो वो कहीं और यूज होगा तो ऑर्डर वन में आएगा। व्हाट वाज द प्रेमिस ऑफ डीपी? अगर तुमने वीडियो देखा है तो हमने लाइक डिस्कस भी किया था ये चीज, कि द प्रेमिस ऑफ होल ऑफ डीपी इज कि हम जब मेमोराइज करते हैं तो वी पे अ कॉस्ट फॉर सेविंग एवरीथिंग वंस, एंड देन नाउ द फंक्शन कॉल इज जस्ट रिट्रीविंग इट फ्रॉम कैश, सो इट्स ऑर्डर वन नाउ। So this is something that we can use in a very simple way। ठीक है, बस तो हो गया खत्म क्वेश्चन, और क्या करना है फिर अगर ये कम हो गया तो ये ओ ऑफ वन हो गया, एंड मे बी दिस विल बिकम ओ ऑफ एन स्क्वायर के, विच आई थिंक इज गुड एनफ, बिकॉज 100 है तो 100 स्क्वायर इंटू के तो पास कर जाना चाहिए मे बी। क्या लगता है? सही लग रहा है आइडिया? समझ में आया कैसे कमा ये कॉस्ट? विवेक, थोड़ा थोड़ा भी फील नहीं आ रहा है, कुछ कोड करके दिखा दो विवेक, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमें भी, है ना। थोड़ा सा हल्का सा कोड करके दिखाई देता हूँ, जस्ट वही सिग्नेचर वाला स्टाइल, उसके बाद मेमोराइज करना तुम्हारा काम है। ठीक है, int cost, integer I, integer j, if I is greater than equal to j, return zero cost, मतलब जीरो लेंथ या वन लेंथ है इसका, तो जीरो कॉस्ट। रिटर्न, पहले बताओ कॉस्ट क्या है, आई प्लस वन से जे माइनस वन को पैलिंड्रोम बनाने का, उस पे इफ एस ऑफ आई, हमें एस पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग एस। ठीक है, इफ एस ऑफ आई, बार बार पास करने में हमें कॉस्ट स्पेंड नहीं करना है, ओके मतलब तुम कर लोगे आई नो, बट इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ जे, आंसर प्लस प्लस रिटर्न आंसर। अब इसे मेमोराइज कर देना, इंटीजर रेकरेंस, इंटीजर आई, इंटीजर जे, हमें इसको पार्टीशन करना है, इस पे कुछ नहीं करना है। इफ आई, बेस केस क्या है, अगर पूरा एरे कट हो गया, सारे सब एरे कट पार्टीशन हो गए, इफ आई इज इक्वल टू माइनस वन, है ना, लास्ट तूने पार्टीशन कर दिया उसे, सो इफ जे, इफ अगर मेरे पार्टीशंस खत्म हो गए और मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ, इफ जे इज इक्वल टू जीरो,
एंड आई इज नॉट इक्वल टू -1, देन इट्स नॉट वैलिड। तो हमें मिनिमम निकालना था। सो मिनिमम निकालने के लिए हम रिटर्न मैक्सिमम करेंगे, रिटर्न 189 सॉर्ट ऑफ। ठीक है। अब जे पूछा गया है। सो इफ जे इज इक्वल टू 0, तो हमने एक वैलिड चीज बनाया है, तो यहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं मिलेगा लगेगा मुझे। बट अगर मेरे पास अभी भी मुझे पार्टीशन बनाना था और अभी भी मैं पहले पहुंच गया, तो भी नहीं होगा। मुझे एग्जैक्टली के पार्टीशन पूछा है ना, यू हैव टू टेक एग्जैक्टली के। सो 189। ठीक है। तो बेस केस हो गया हमारा। एंड नाउ विल जस्ट डू द रिकर्शन, इंटीजर आंसर इक्वल टू बाय डिफॉल्ट 189। कुछ भी वैलिड मुझे नहीं मिला है। आई विल गो थ्रू ऑल माय ऑप्शंस। इंटीजर x इक्वल टू आई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस माइनस। एंड आई विल आस्क माई सेल्फ कि अच्छा, अगर मैंने i टू x पूरा पार्टीशन बनाया, सो व्हाट विल हैपन, आई विल जस्ट गेट अ कॉस्ट ऑफ आंसर इक्वल टू min ऑफ पॉसिबली आंसर। अगर i तक मैंने कर दिया, x तक मैंने कर दिया, सो आई हैव टू पार्टीशन dp ऑफ x माइनस 1 तक मुझे पार्टीशन करना है। नाउ आई हैव वन लेसर ऑप्शन लेफ्ट, and I'll have to partition this j like x to I, है ना। सीम्स लाइक इट। मैंने i से लेकर के कोई एक पर्टिकुलर लाइक इस तक किया है। सो उसके पहले का पार्टीशन करो j-1 पार्टीशन में, फिर x से लेकर i का कॉस्ट ले लो ऐड कर, शुड बी आंसर। मुझे ये स्ट्रिंग दे रखा गया है, तो आई हैव टू पास दिस s over here. So I need the string over here to string ampersand is, don't forget to add ampersand, okay, when you are passing in क्या हो गया इसको, वेक्टर्स, ये सब चीज पास कर रहे हो, सो डोंट पास इट बाय रेफरेंस ऑलवेज, डोंट पास इट बाय वैल्यू, नहीं तो फिर हर कॉल पे वो ओवरहेड ऐड हो जाता है। Okay, so this will be it, and then we have the string. We'll just simply call this recurrence k। भाई तुम्हारे पास, तुम्हें पार्टीशन करना है एंड, अभी मुझे एंड कहाँ है पूरे एरे पे, n-1 which is s डॉट लेंथ -1। ओके, मुझे कहाँ तक करना है, कितने पार्टीशन करने हैं, के पार्टीशन करना है। मेरा स्ट्रिंग क्या है, कॉल कर देंगे इसको, देखते क्या है। बड़ा ही मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ दिस, हाँ आई हैव टू पास दिस। बस डीपी मेमोराइज करोगे, खत्म क्वेश्चन। इसको अलग से मेमोराइज, इसको एक अलग वेक्टर में मेमोराइज करोगे, इसको अलग वेक्टर में मेमोराइज करोगे, दैट शुड बी इट। वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। डेस्ट्रॉय जेम्सटोन तो प्लेटफॉर्म वाला है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है। मैं आज जो एजेंडा है उसके बाहर रखते हैं, बट इट्स वेरी सिमिलर टू दिस एक्चुअली। प्लेटफॉर्म पे तो सब कवर्ड है ही आइडियाज, बट समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, मतलब क्या तुम लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि क्या क्या हो रहा है एक्चुअली। ये सब हार्ड हार्ड प्रॉब्लम, ये देख के लोग रोते हैं बैठ के, बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है। लगता है हमने ज्यादा क्वेश्चन खोल लिया, सारे इतने क्वेश्चन मैं आज कर नहीं पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एग्जैक्टली, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, हर टॉपिक में स्ट्रक्चर्ड सोचना है। ठीक है। अगर लग रहा है किसी टॉपिक में नहीं हुआ है, तो हम लोग उसमें और प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा सेशन करेंगे वापस। ठीक है। बट स्ट्रक्चरिंग को ही इंप्रूव करना है। मैं तुम्हें आके थ्योरी सिखा के क्या करूंगा, वो तो हर कोई भी सिखा देगा, उसमें कुछ नहीं है। स्ट्रक्चरिंग कैसे करें, ये सीखना है तुम्हें मुझसे। ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। चलो जी, ये हो गया। अब अपन करते हैं नेक्स्ट। तो ग्राफ दिख रहा है मुझे। अच्छा, इनका भी वो इमेज कन्वर्टेड नहीं है, ठीक है, ग्राफ का छोड़ो, क्या करोगे। ठीक है, हमने काफी सारी चीजें कवर तो कर ली इसमें से। मैं कुछ, मतलब मैं कर सकता हूँ कोई भी क्वेश्चन लेकर के।
मैं बस देख रहा हूँ कि ये तुम लोग नहीं कर पाओगे, ये जब तक स्ट्रिंग नहीं पड़े तो नहीं कर पाओगे ये कुछ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। कर सकते हो बट मतलब स्ट्रिंग कर लेंगे तो इसका बहुत एफिशिएंट तरीका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कि गिवन बिल्ड अ स्ट्रिंग जिसमें ये स्ट्रिंग प्रेजेंट ना हो, ये चीज को मेंटेन करने का एक अलग स्टेट आता है, वो हम लोग सीखेंगे जब स्ट्रिंग करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे याद रहना, ये क्वेश्चन हम लोग स्ट्रिंग के टाइम पे सॉल्व करेंगे। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम ऑफ डीपी, बट सिंपल है, फॉर्म वन ही है बस। ये स्ट्रिंग उसमें प्रेजेंट ना हो एज अ सब स्ट्रिंग, इसको मेंटेन करने का एक अलग स्टेट आता है स्पेसिफिकली, ठीक है। यही तो हम लोग करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, हाँ मिक्स में था ये, करेक्ट। ओके, मिक्स में है क्या? गुड। आह, क्या है ये? चलो कुछ ये ट्राई करते हैं, कुछ तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का कुछ लग रहा है, तो ट्राई करके देखते हैं। चेरी पिकअप वगैरह तो मैं उसमें सब लाइक वो समझा रखा है, इसका आइडियाज जो भी है सब ऑप्टिमाइजेशन में कवर्ड है, ये सब कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका जो मेन आइडिया पढ़ा रखा है मैंने। ये ज्यादा इजी क्वेश्चन है, चलो ये हार्ड प्रॉब्लम कुछ देखते हैं। हार्ड करेंगे तो मजा आएगा, इजी तो तुम लोग कर ही लोगे। मतलब अब एजेड में तुम कर रहे हो तो समझ लो कि वो एक घर शिफ्ट हो गया है, कि हम हमारे लिए मीडियम इजी होना चाहिए और हार्ड मीडियम होना चाहिए, और एजेड का प्लेटफॉर्म में फिर हार्ड हार्ड और आएंगे नीचे की तरफ अचीवर सेक्शन में, है ना। चलो जी, इसके लिए 5 मिनट्स अगेन। हाँ वो तो हार्ड ही है। इजी चीज में ग्रोथ नहीं है यार, तुम कर सकते हो इजी चीज जितना भी प्रैक्टिस करोगे, बट जब तक मतलब लोग मुझे आके बोलते हैं मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ रेटिंग में, और तुम कर रहे हो इजी बैठ के, जब तक तुम्हें हर क्वेश्चन में से लाइक सांस नहीं फूल रही है कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तब तक तो क्या ही ग्रो कर रहे हो तुम, मतलब एटलीस्ट 70% प्रॉब्लम्स में ऐसा फील होना चाहिए तुम्हें, तभी तुम ग्रो कर रहे हो, ठीक है। दिस इज समथिंग आई हैव रियलाइज्ड इवन फॉर लेटर ऑन थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। अभी जैसे सपोज मैंने ट्रेनर लगा रखा है जिम वगैरह के लिए, ठीक है। तो जब तक मतलब वो फेलियर तक नहीं जा रहा है कि भाई अब लग रहा है कि जान निकल जा रही है करने में, तब तक तो क्या ही फायदा हो रहा है करके, मतलब तब तो करेंगे कुछ नहीं होगा, साल भर करते रहोगे, कुछ कुछ गेन नहीं हो रहा है, बोल रहा है फालतू का जिम जा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं वही। जो लोग कर रहे हैं प्रॉपर, वो लोग वो वैसे ही कर रहे हैं कि एकदम लाइक जब तक फट ना जाए तब तक करना है, एकदम लास्ट लेवल तक ले जा करके, तो उससे ग्रोथ आता है जनरली, उसी से ग्रोथ आता है, चाहे वो मसल हो, चाहे दिमाग का मसल हो, चाहे बॉडी का मसल हो, सेम ही है, समझे। बस बहुत कंपैरिजन ड्रॉ कर लिया मैंने, अब क्वेश्चन करते हैं। 150 के ऑर्डर्स में सब चीज।
पढ़ना हो जाए तो +1। थोड़ा लग रहा है कुछ तो भी टफ टफ तो है। हम्म। हमें नंबर ऑफ एरेज बताने हैं विच गिव्स अस की ऑन द सर्च कॉस्ट। कितने लोगों को फॉर्म 1 दिख गया ये फट से इंस्टेंटली? एक एरे बनाना है जहां पर हर पोजीशन पे इंडिपेंडेंट 1 to m चॉइस है। क्या सबको फॉर्म 1 दिख गया इमीडिएटली? ठीक है। पहले विजुलाइजेशन, सॉरी माय मिस्टेक, ये सब नहीं करना चाहिए हमें। पहले विजुलाइजेशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तुम्हें बनाना है एक n साइज का एरे जिसमें हर पोजीशन पे तुम 1 से लेकर के m तक का वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है। जो एल्गोरिदम यहाँ लिखा हुआ है ना, ये देखो क्या कर रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं। 1 3 2 4 2 9। इस पे देखो कैसे काम करेगा ये एल्गोरिदम। इफ वी ट्राई टू क्विकली कॉपी एंड, क्या हो गया इसे? है ना, अगर इस एल्गोरिदम को हम ले लें और इसको क्विकली इस पे रन करें, सो व्हाट इज इट ट्राइंग टू डू? जैसे पहले बाय डिफॉल्ट 0 है, -1 है, सो इट विल फर्स्ट टाइम तो इस पे एक +1 होगा, राइट। नेक्स्ट इससे बड़ा वैल्यू जहां से मिलेगा उस पे +1 होगा। बट देखो इस 2 पे, क्योंकि दिस दिस वैल्यू इज एक्चुअली लेस देन द ARR ऑफ I, देन इट विल नॉट एक्चुअली ट्रिगर ओवर हियर, तो यहाँ +1 नहीं मिलेगा। फिर इस पे +1 मिलेगा, फिर इस पे +1 मिलेगा। सो द सर्च कॉस्ट विल बी 4 इन दिस केस। डज दिस मेक सेंस? ओके। बाय द वे दिस क्वेश्चन रिमाइंड्स मी ऑफ वन ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड टू मी इन अडोबीज इंटरव्यू। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि एक एक परम्यूटेशन है 1 to n, उसको रैंडमली शफल किया जा रहा है। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ये जम्प्स कितने होंगे इस फंक्शन का? अगर मैं मिनिमम या मैक्सिमम को अपडेट कर रहा हूँ तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार वो करना पड़ेगा। ठीक है।
दिस वाज माय अडोबीज इंटरव्यू क्वेश्चन, एंड थैंकफुली तभी मैंने एक कोड वर्सेस ब्लॉग पढ़ रखा था जिसमें मैंने ये क्वेश्चन देख रखा था, आई कुड आंसर इट, बट ये हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बट नॉट फॉर टुडे, जस्ट इन केस यू नो प्रोबेबिलिटी, जस्ट टू गिव यू द पॉइंटर्स। ठीक है, kth maximum from starting we have to make array like that. So not really. फॉर्म सोचो यार, ये सब मत सोचो, बाहर सोचो कि रैंडम सा, तो कुछ भी, बहुत कुछ है सोचने को इस दुनिया में, इसलिए लोग कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन लेके से बैठे रहते हैं। सोचना नहीं है भाई, सीधा आपने सोचना है फ्रेमवर्क क्या है मेरा, ये दिख गया मेरे को, विजुलाइजेशन दिख गया, ये कुछ कॉस्टिंग हो रही है, मुझे ये एरे बनाना है 1 से m लेके, हर एलिमेंट पे इंडिपेंडेंट चॉइस, कौन सा फॉर्म, फॉर्म 1 है भाई। जस्ट या कुछ वैसे ही रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नंबर ऑफ वेज निकालना है, सर्च कॉस्ट हैज टू बी इक्वल टू के, कंस्ट्रेंट, वैल्यूज इन दिस रेंज, feasible वैल्यूज, कंस्ट्रेंट सॉर्ट ऑफ, एक एरे बनाना है, स्पेस, एरे बनाना है, कंस्ट्रेंट्स, द सर्च स्पेस हैज टू बी इक्वल टू के, एक कंस्ट्रेंट है हमारे पास, ठीक है। हमें नंबर ऑफ एरेज बताना है फ्रॉम दीज पीसेस, एंड बीइंग दिस अ फॉर्म 1, कि हम इस पे जाएंगे, इस पे डिसाइड करेंगे 1 या 2 या m डाले, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, व्हाट आर द डीपी स्टेट्स दैट वी शुड कीप, फॉर्म 1 आई तो अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाता है, ठीक है। रिटर्न वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ वेज, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कुछ नहीं, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है, नंबर ऑफ वेज टू बिल्ड द एरे, जो पूछा गया है चुपचाप उठाने का, उसको रिटर्न वैल्यू डालने का, और बस आई तक हो गया है तो आई के आगे, आई से आगे तक का, एन तक का बनाने का, ठीक है। दैट्स इट। इसके पहले हमने कुछ कुछ प्लेस कर दिया है, यहाँ पर हमने कुछ कुछ प्लेस कर दिया है इसके पहले, अभी हम ith इंडेक्स पे है, और हमें आई से एन का कितने वेज है वो बताना है। यहाँ तक समझ में आया कैसे लिखा, कितने लोगों को समझ में आया यहाँ तक, क्विक +1, ओके, गुड, नेक्स्ट। इसके बाद हमें क्या सोचना है, सिंपल, हमें चाहिए कि भाई इसके आगे जब हम यहाँ पर कुछ प्लेस करेंगे तो क्या हमारा सर्च कॉस्ट बढ़ेगा, हाँ या ना, बढ़ेगा कि नहीं, डिपेंड करता है कि हमने लास्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या सेट कर रखा है, लास्ट मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या सेट कर रखा है, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पर एक लास्ट मैक्स सेव कर लेंगे स्टेट में, ताकि हम डिसाइड कर पाए कि यहाँ +1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगला, हमें बोला गया है कि जो +1 करके वो एग्जैक्टली इक्वल टू के होना चाहिए, तो अभी तक कितने +1 हुए हैं, मैं सर्च कॉस्ट अभी तक का ऐड कर दूंगा यहाँ पर, कि कितने सर्च कॉस्ट अभी तक लगाए मुझे, ताकि मैं एट द एंड चेक कर सकूं कि इक्वल टू के है कि नहीं। ये कंस्ट्रेंट मैनेज हो गया, उसको उसको बनाने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना पड़ा, कि लास्ट मैक्स क्या था, तब मुझे पता चलेगा कि इस पे +1 मिलेगा कि नहीं, और ये सारे +1 जो ऐड होते जा रहे हैं वो एक सेपरेट स्टेट में आ रहे हैं, ताकि लास्ट में चेक कर पाऊं कि के है कि नहीं, एंड ये रिटर्न वैल्यू, बस इतना अगर हमने कर लिया तो डन विद द प्रॉब्लम। समझ में आया कैसे लिखा हमने ये स्टेट, मतलब ये थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम हो गया ऑब्वियसली, दिस इज मीडियम हार्ड हार्ड प्रॉब्लम, बट देन कैसे लिखा फंडामेंटली समझ में आया, कि हम ऐसे एब्रप्टली नहीं कर रहे, कंस्ट्रेंट्स देख रहे कि क्या है हमारे पास कंस्ट्रेंट्स, एंड उससे हम उसे फॉर्मुलेट कर रहे हैं बेसिकली। डज दिस मेक सेंस, यस और नो। जो चाहिए, जो जो चीज मुझे निकालने के लिए चाहिए, उनको स्टेट में डालना है, रिटर्न वैल्यू में डालना है, रिटर्न वैल्यू में, हाँ, तो अब फ्रेमवर्क से इजी तो लगेगा ही, अब बनाया किस लिए गया है उसे, ठीक है। अब यहां पर ये चीज आया, ये हमारा हो गया स्टेप 2, है ना। अब स्टेप 3 करेंगे ऊपर,
कि मैं इस इंडेक्स पे हूं, मेरा लास्ट मैक्स ये था, यहां तक मैंने लास्ट मैक्स कुछ प्लेस कर रखा है, अभी तक सर्च कॉस्ट इतना है, सर्च कॉस्ट, इससे मैं कैसे वैल्यू निकालूं इसका? सो एट दिस आई मेरे पास वही है कि कुछ ऑप्शंस है कि आई पे मैं आइदर मैं लास्ट मैक्स से कोई छोटा वैल्यू डालूं, मतलब यहाँ पर 0 to m चॉइस है, बट लाइक तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है कि तुम कोई छोटा वैल्यू डालो या बड़ा वैल्यू डालो, बेसिकली दो चीज पे डिफरेंशिएट करेगा। कि लेट्स अज्यूम कि तुम यहाँ पर एक x डाल रहे हो विच इज बिगर देन लास्ट मैक्स, या फिर एक x डाल रहे हो विच इज लेस देन इक्वल टू लास्ट मैक्स, राइट? सो दैट द बिहेवियर विल बी डिफरेंट बेस्ड ऑन दैट। अगर तुम इन पे डाल रहे हो तो इन दैट केस अगर तुमने यहाँ तक कुछ भी प्लेस करा था, यहाँ 5 तक प्लेस करा था और यहाँ तुम 4 डाल रहे हो, सो दस यहाँ पर +1 नहीं कॉस्ट ऐड होगा सर्च मैक्स का। सो इफ यू आर पुटिंग लेस देन देयर विल बी नो कॉस्ट, सो यू विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। क्या मेरा मैक्स चेंज होगा? नहीं होगा। सो जो लास्ट मैक्स था वही होगा। अगर क्या मुझे यहाँ एक +1 मिला? नहीं मिला। सो जो अभी तक सर्च था वही, सर्च कॉस्ट था SC, सर्च कॉस्ट वही रहेगा। इफ आई पुट समथिंग x बिगर देन द करेंट मैक्स, इन दैट केस आई विल गो टू द नेक्स्ट वन। क्या मेरा मैक्स बढ़ जाएगा? यस, x अब मुझे नया मैक्स मिल चुका है, सो मेरा नया लास्ट मैक्स ये है। एंड क्या सर्च कॉस्ट बढ़ जाएगा? यस। बस ये दो ट्रांजिशन है। यहाँ x का वैल्यू फीजिबली x इन द रेंज m to 1 करना है, सिंपल। और इन सबको हमें ऐड करना है, क्यों? क्योंकि काउंट करने बोलेगा, जब भी नंबर ऑफ वेज पूछा काउंट करने का, खत्म। क्लियर या नहीं? हो रहा है कुछ कुछ? कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को कि कैसे फॉर्मुलेट हो रहा है? पर्पस ये नहीं कि मैं ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें सिखा दूं, सोच कैसे रहे, है ना? नेक्स्ट, टीएल बताओ फटाफट। एन लास्ट मैक्स क्या होगा? एम सर्च का ये मैक्सिमम एन ही सम हो सकता है ना? या एक्चुअली मैक्सिमम के तक ही जाना है, क्योंकि के से ज्यादा हो रहा है तो फिर हम बंद कर देंगे उसे, है ना? फिर यहाँ पर m ट्रांजिशंस पॉसिबल है, सो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस इज m, सो स्टेट्स इज n इंटू m इंटू k, ट्रांजिशंस इज o ऑफ m। तो हम इसे लिख सकते हैं o ऑफ n इंटू m² इंटू k, मतलब 1 + m लिख लो बट वो हट जाएगा। इज दिस क्लियर? विल दिस पास? यस और नो? यस। वैसे ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, चाहे तो हम इसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, दैट वी कैन यूज सम सॉर्ट, जो मैंने देखना 4th चैप्टर में पढ़ा रखा है ट्रांजिशन ऑप्टिमाइजेशन से। सो सम सॉर्ट ऑफ प्रीफिक्स सम से तुम इसको क्विकली कैलकुलेट कर सकते हो फॉर ऑल बिगर वैल्यूज, एंड फॉर ऑल स्मॉल वैल्यूज तो सेम ही हो रहा है, तो ये सारे बस एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यू कैन मेक द ट्रांजिशन एक्चुअली ऑर्डर 1 इफ यू वांट। तो हम इसे छोटा कर सकते हो और अगर नहीं पास कर रहा है तो, बट देन आई थिंक दिस इज गुड इनफ इन जनरल, क्योंकि हम पुट करेंगे सारे वैल्यूज जो तुमने यहाँ देखा वैल्यूज वगैरह, वो सारे पुट करेंगे, सो इट विल बिकम लाइक कितना, 2.5, 2.5 इंटू 10⁻⁷ आई सपोज, एंड हमारा सेफ लिमिट 5 इंटू 10⁻⁷ रहता है 1 सेकंड के लिए, गुड एनफ। क्लियर? जब तुम चैप्टर्स में से वो पढ़ोगे, जब 4th चैप्टर पे आओगे ऑप्टिमाइजेशन वाले, तब तुम्हें इसका टेक्निक सीखने को मिल जाएगा कि इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन?
कोड करना है, कोड करने में तो कुछ है नहीं यार, ये तो कोड बहुत सिंपल सा है, एक बार सोच लिया तो फिर कोड क्या ही है ये, मतलब, है ना, बस ये सोचना ही हार्ड था। बट देखो तुम लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो सोच सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इजी प्रॉब्लम था, ये हार्ड ही था, एंड शायद एट दिस स्टेज तुम ये खुद से ना कर पाओ, बट लॉजिकली जाओगे स्टेप बाय स्टेप तो पॉसिबल है, मैं ये बोल रहा हूँ, है ना, एंड विद प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पॉसिबल है। अभी तुम जब प्लेटफॉर्म वाले सारे कर लोगे तो दिस दिस विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। प्लेटफॉर्म पे तो इसके भी ऊपर है, कुछ कुछ तो बोले विवेक कुछ भी कराते हो आप बैठ के, तो ठीक है, अब अगर बहुत अच्छा बनना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तुम सपने देख रहे हो 1900 बनने की, तुम्हें करना भी नहीं है हार्ड क्वेश्चन, तो कैसे होगा? वैसा कॉन्फिडेंट बैठ के लेके बैठना इंटरव्यूज में। हाँ अभी नहीं हो रहा है बट हो जाएगा। तो हाँ हाँ समझ गया है भाई, इतना मीम्स मैं बहुत मीम्स देखता हूँ भाई, तो सब पता है मुझे। ठीक है चलो, आई थिंक आज के लिए हमने ऑलरेडी बहुत हार्ड क्वेश्चन ले लिया, तो अब यहीं पर रैप अप करते हैं थोड़ा सा, और मैं तुम लोग ट्राई करना और क्वेश्चन इफ यू वांट, कोई भी रैंडम क्वेश्चन लो यार, सिंपल रैंडम क्वेश्चन यू कैन पिक अप, लीड कोड खोलो कोई भी रैंडम क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हें लोग बैठ के वो स्टैंडर्ड ट्रिवियल क्वेश्चन दिखा रहे होंगे बैठ करके हर जगह पर, मैं तो देखो तुम्हें रैंडम लीड कोड पे खोल के दिखा रहा हूँ, जो क्वेश्चन बताओ उस पे सॉल्व करेंगे फ्रेमवर्क्स, है ना। यही एक फायदा होता है एज एन एडुकेटर कि जब आप मेरे लेवल पे पहुंच जाओ कि वो टेंशन नहीं होता है कि क्या पता सॉल्व ना हो तो एलआईएस में काउंट, ठीक है। दिस आई टेक ऑन थर्सडे वाला सेशन, आई टेक टू प्रॉब्लम्स, जो प्लेटफॉर्म का जेमस्टोन वाला प्रॉब्लम है दैट इज वेरी गुड प्रॉब्लम, एंड काउंट एलआईएस मतलब काउंटिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये दो चीज प्लीज मुझे क्लास के स्टार्ट में रिमाइंड कराना, एंड आई एक्चुअली राइट इट डाउन, उस लेसन चैट पे लिख दो, लाइक विवेक्स रिमाइंडर्स, ठीक है, कि दिस इज समथिंग विवेक टोल्ड अस। अभी हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसका नाम क्या था? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया, ओके। Cool, चलो फिर ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया तो मजा आ गया, बट आई होप तुम लोग को फ्रेमवर्क सीखे कुछ मजा आया होगा, है ना। अगर अभी तक नहीं सीखा है तो इसके बाद जाके पक्के देख लेना, अगर जिसने नहीं सीखा होगा वो तो अभी तक लाइक आई थिंक लाइफ सेशन छोड़ दिया होगा, बट जाके सीख लेना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट करो डीपी, कंप्लीट करो, एक बार डीपी में कॉन्फिडेंस आ गया ना उसके बाद लाइफ बहुत सॉर्टेड है। डीपी ग्राफ में तो आ ही गया होगा क्योंकि एजेड का ग्राफ तो बहुत ही, मतलब कितने लोग को आ गया ग्राफ में थोड़ा कॉन्फिडेंस कि अब हो रहा है कंप्लीट करने के बाद। हाँ +1 आ गया मेरे को, जिन्होंने किया है उनको आ गया होगा, जिन्होंने सब स्किप किया होगा तो अभी कर लेना आगे। बट एजर का ग्राफ भी फेयरली स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, मतलब वो अगर कंप्लीट कर लोगे तो सब हो जाएगा। एंड हाँ, डीपी भी जब अभी मतलब डीपी में थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन लगता है। यस, ग्राफ में तो पैटर्न जो बता दिए उतना ही है, उससे ज्यादा तो कुछ जानना ही नहीं है तुम्हें आइडियाज, ठीक है, तो उसको ही घुमा फिरा के पूछेगा, एक दो आइडियाज और एग्जिस्ट करते हैं जो हम सीखेंगे, बट वही है कि मैं तो तुम्हें अनलिमिटेड आइडिया सिखा सकता हूँ अब, टाइम में जितने आते हैं वही जानने हैं अभी के लिए, बहुत सारे और भी आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग आइडियाज, ठीक है। ओके चलो फिर, आई थिंक दिस विल बी ऑल फॉर टुडे, विल रैप इट अप ओवर हियर।